हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जय मेहता हियर फ्रॉम मुंबई। हमारे आज के वीडियो में हम एंडोमेट्रियोसिस में चॉकलेट सिस्ट क्या होता है ये समझने की कोशिश करेंगे। ये समझने के पहले हमें ये जानना होता है कि नॉर्मल यूट्रस की एनाटॉमी कैसी होती है। देखिए, हर फीमेल बॉडी में गॉड हैज गिफ्टेड द यूट्रस। यूट्रस के बाजू में रहते हैं दो फेलोपियन ट्यूब हमेशा as a part of God gift. Okay, there is a right fallopian tube and there is a left fallopian tube and दोनों के बाजू में there are ovaries. Okay, तो मैं आपको फटाफट लेबल करके देता हूँ। ये है ओवरी, ये है फेलोपियन ट्यूब, ये दोनों साइड पे रहते हैं और ये है हमारा यूट्रस। यूट्रस के अंदर की लाइनिंग को जो हमने समझा है, जहाँ से लाइनिंग ग्रो होती है, गर्भरोपण होता है और अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस तो यहाँ से मेंस्ट्रुएशन होता है। ये बहुत कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। इस लाइनिंग को हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम मतलब यूट्रस का अंदर का भाग। ये लाइनिंग में से पीरियड के टाइम पे, मेंसेस के टाइम से थोड़ा सा ब्लड फेलोपियन ट्यूब में से निकलता है और बॉडी के अंदर भी गिरता है, पर नॉर्मली ये ब्लड बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। ये रहता है नॉर्मल मैकेनिज्म। एंडोमेट्रियोसिस में, जैसे कि आप जानते हैं, हमारे प्रीवियस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एंडोमेट्रियोसिस में ये जो ऑल्टर्ड ब्लड है ये अनफॉर्चुनेटली बॉडी अब्जॉर्ब नहीं कर पाता। बिकॉज ये बॉडी अब्जॉर्ब नहीं करता, बॉडी का पिक्चर कुछ ऐसा दिखता है। यूट्रस तो यूट्रस की तरह ही रहता है, आप देखेंगे, बट अभी आपको समझेगा कि ये फेलोपियन ट्यूब की एनाटॉमी थोड़ी सी चेंज हो जाती है और ये ओवरी चिपक जाती है, क्योंकि जो ब्लड यहाँ पे गिरा हुआ है हर पार्ट में वो ओवरी को जाके चिपक जाता है और जिसकी वजह से आप ये जो डिस्टेंस देखेंगे ओवरी और यूट्रस और ओवरी और फेलोपियन ट्यूब के बीच में का डिस्टेंस, ये यहाँ पे खत्म हो जाता है। बिकॉज देर इज नो डिस्टेंस, इस चीज को बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस, जिसका सबसे कॉमन प्रॉब्लम कोई भी लेडी को होता है वो है पेनफुल पीरियड। अब जो ब्लड का टिश्यू ओवरी के ऊपर डिपॉजिट होता है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने के समय के अंदर डिपॉजिट होते 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 इस ओवरी को थोड़ा सा एनलार्ज कर देता है, इस ओवरी को बड़ा कर देता है। इसके अंदर ऑल्टर्ड ब्लड फिलअप हो जाता है। ये जो ऑल्टर्ड ब्लड फिलअप हो जाता है, ये अगर आपने देखा होगा नॉर्मल ब्लड रहता है रेड कलर, नॉर्मल ब्लड का कलर रहता है रेड, पर जब ये ब्लड ऑल्टर हो जाता है ये ब्लड हो जाता है ब्राउन कलर का। क्योंकि ये ब्लड ब्राउन कलर का होता है, जब हम ये सिस्ट बॉडी में से निकालते हैं इसके अंदर का जो फ्लूइड निकलता है वो चॉकलेट कलर जैसा निकलता है और क्योंकि ये चॉकलेट कलर जैसा निकलता है हम इस चीज को चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। ये जानना हर लेडी के लिए बहुत जरूरी है। हमारे अगले पार्ट ऑफ यही वीडियो में हम बॉडी के अंदर का पिक्चर आपको दिखाएंगे सो दैट आपको चॉकलेट सिस्ट एग्जैक्टली क्या होती है ये बहुत अच्छी तरह से समझेगा। अब आप देख रहे हैं बॉडी के अंदर का पार्ट। देखिए, चॉकलेट कलर का फ्लूइड बाहर आ रहा है बॉडी के अंदर से। ये जो पूरा पिक्चर आप देख रहे हैं इसको लैप्रोस्कोपिक सर्जरी मतलब की होल सर्जरी मतलब दूरबीन के द्वारा की जाने वाली सर्जरी कहते हैं। और ये देखिए, जब सिस्ट रप्चर हो जाती है या सिस्ट अंदर से बर्स्ट हो जाती है सर्जरी करने के टाइम पे, तो ये चॉकलेट कलर का फ्लूइड निकलता है। क्योंकि ये फ्लूइड चॉकलेट कलर का है इसका मतलब ये नहीं कि ये चॉकलेट है, ये ऑल्टर्ड ब्लड है। ये ब्लड का प्रोडक्ट है जो ऐसे बॉडी में अंदर रह के 6 महीने, 7 महीने, 10 महीने रहने के बाद में इसका कलर ऐसे चेंज हो जाता है। आप देखेंगे तो इसमें थोड़ा थोड़ा रेड कलर भी आ रहा है क्योंकि ये तो अल्टीमेटली ब्लड ही है और इस चीज को बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी में चॉकलेट सिस्ट होना एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है ये बीमारी का। आप देखेंगे जैसे मैं ये वीडियो आगे प्ले कर रहा हूं, एंडोमेट्रियोसिस होने के कारण बॉडी के सारे अंग, स्पेशली यूट्रस के नजदीक के अंग जैसे कि फेलोपियन ट्यूब, ओवरी
और इंटेस्टाइन एक दूसरे को कंप्लीटली चिपक जाते हैं। ऑलराइट, ये देखिए, अब हम ये ऑल्टर्ड ब्लड को या चॉकलेट फ्लूइड को बॉडी में से खींच रहे हैं। आप देखेंगे जैसे ही हम ये बॉडी में से बाहर खींच लेंगे तो आपको सडनली ओवेरियन सिस्ट या ओवरी का नजरिया देखने को मिलेगा। फॉर अ नॉर्मल पेशेंट ये पार्ट ऑफ द प्रोसीजर देखना थोड़ा हिम्मत लगेगा, क्योंकि ये बॉडी का एक्चुअल अंदर का पार्ट है। आप देखेंगे कि ये है इंटेस्टाइन, जहां पे जाके ये पूरा चॉकलेट कलर का ब्लड फैला हुआ है। इसी चीज को बोलते हैं चॉकलेट सिस्ट। और ध्यान रखिए, ये चीज में बॉडी में पीरियड के टाइम पे बहुत ज्यादा पेन हो सकता है। चॉकलेट सिस्ट में और एक चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, चॉकलेट सिस्ट बहुत कॉमन है यंग गर्ल्स में होना, और चॉकलेट सिस्ट अलग अलग साइजेस की होती है। जब तक ये चॉकलेट सिस्ट 3-3.5 सेंटीमीटर से कमती की है उसको ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। पर ये जो चॉकलेट सिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं ये तकरीबन 10-12 सेंटीमीटर है साइज में। इसीलिए ऐसे सारे चॉकलेट सिस्ट में ऑपरेशन करना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, महत्वपूर्ण है, फर्टिलिटी या प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ाने के लिए। फर्दर क्वेश्चंस ऑन एंडोमेट्रियोसिस आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको जरूर आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच।